हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पहुंच गई हूँ रेड फोर्ट वाली रामलीला में। यस, नव श्री धार्मिक रामलीला में। और यहाँ पर आने की टाइमिंग्स क्या है, अगर आपके पास वीआईपी पासेस नहीं हो तो आप कैसे आ सकते हैं, और रामलीला आप किस टाइम से किस टाइम देख सकते हैं, इस सब की जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में, तो बने रहिए। निकल रही है ना गाड़ी? पे आए हम जयश्री निकाल रहे हैं ना मैम? जय जय को देखने रामलीला में आए हम लोग आज दोबारा। और क्या दिखा रही है बेटा? तो अभी हम पार्किंग में लगा रहे हैं गाड़ी को, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। और अभी हम अंदर जा रहे हैं ना अक्षु, हेलो करो। तो बस कार पार्क करके फिर हम अंदर जा रहे थे। नाराज है थोड़ा, अक्षु का मन नहीं था आने का पे था। और ये मेरे को लगा लेकिन ले चलते हैं, क्योंकि कल भी नहीं आया था ये के लिए लगी हुई थी, मतलब इनको पार्किंग नहीं मिली थी। मैं सजेशन दूंगी, अगर आप कभी भी आते हैं तो आप 7 बजे से पहले आएँ, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो इतना ही रश मिल सकता है। और बस पहुंच गए हम लोग अंदर, और इतना प्यारा म्यूज़िक चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखिए कितना, हम लोग एक्चुअली टाइम पे पहुंच गए थे तो हमें ज़्यादा रश नहीं मिला। हम खाना खाने आ गए हैं, और ये रहे हमारे कूपन्स। और अभी रचित जी गए हैं लेने, ये रेस्ट है, इनसे बाद में देखेंगे हमें क्या लेना है। और चाची भी बोले को कैसे घूम रही है। जाशवी शैतान बच्चा देखो कहाँ चढ़ी। खाना खाना है यहाँ पे, तो ये तो सुनेगी नहीं हमारी बात। हेलो गाइस, बस अभी देखते रहती थी क्या लेके आ रहे हैं। पापा से क्या मंगाया है जाशवी ने? खाना। खाने में क्या मंगाया है? चाउमीन। चाउमीन खाएगी जाशवी? मेरे बाल खींच रही है। तो चलो अभी देखते रहती थी क्या लेके आ रहे हैं। गाइस, मैंने ना जाशवी की सैंडल उतार दी है, क्योंकि अच्छा नहीं लगे कोई टोके, इससे अच्छा है कि पहले सैंडल उतार दी। अब ये बिना सैंडल के बिना सैंडल के अब इस पर चढ़ी हुई है। अभी भी गलत ही है, लेकिन थोड़ा कम गलत है। जी ये देख के चले गए काठी कबाब, उनके फेवरेट। और एक मिनट बेटा, हाँ ये हम खाएंगे। एक मिनट, लो जाशवी, कैसा है? अच्छी है। आके देखती हूँ कैसा लगता है। वैसे हम कल भी आए थे, वो वाला भी ब्लॉग शूट किया मैंने। चाउमीन भी आ गई है, खाते हैं। गाइस, खाना हो गया हमारा डन, और गर्मी इतनी हो रही है, हालत बहुत ख़राब हो रही है। रचित जी देखो क्या लेने गए हम दोबारा, देखते हैं। अभी एक बार हम खा पी लें, फिर मैं आपको पूरा इधर फूड कोर्ट का पूरा मैं आपको टूर दूँगी, सो दैट यू आर प्लानिंग टू कम हियर, आपको पता हो कि यहाँ पे क्या क्या है। अक्षु महाराज को भी ये मिल गया है। अक्षु कौन सी आइसक्रीम लाया? हाँ कौन सी? जामुन। मम्मी को टेस्ट करा। अक्षु को आइसक्रीम दिला दी, अब जाशवी भी जिद करने लगी, तो अब जाशवी को दिलाने जा रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, कौन कौन सा फ्लेवर है देखते हैं। हालांकि मुझे आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। जाशवी ने ली है ये वाली, फ्रूट रोलर वाली। गाइस, जाशवी ने जलेबी की, जाशवी ने आइसक्रीम नहीं खाई है ना।
बस खाने पीने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो फूड कोर्ट का एक टूर दे दें। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ही बहुत टेस्टी होता है, बट मेरा पर्सनल क्या क्या फ़ेवरेट है मैं आपको बताऊँगी। तो ये सेक्शन था, ये गोलगप्पों का सेक्शन था और कांजी वड़े भी थे यहाँ पर। तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, इनका पानी बहुत टेस्टी होता है। कभी आप आएँ तो आप ट्राई कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये मूँग चीला था, ये भी बहुत अच्छा होता है खाने में। और यहाँ पे टिक्की थी, टिक्की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, मतलब कभी-कभी क्रेविंग आती है टिक्की की, अदरवाइज़ मुझे इतनी ऑल टाइम फ़ेवरेट नहीं है मेरी। एंड देन यहाँ पर पाव भाजी भी थी और मैंने पता किया था, तो मैं आपको बता दूँ कि ये लोग साथ में सर्व कर रहे थे अनियन वगैरह, बट किसी भी चीज़ के अंदर अनियन नहीं था। आप पूछ के ले सकते हो, आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं। जैसे कि हमने भी काठी कबाब और रुमाली रोटी खाई, तो वो एज़ सैलेड हमें दे रखा था उन्होंने ऑनियन, बट हम जैसे कि फ़ास्ट फॉलो करते हैं, तो इस वजह से सब्ज़ी के अंदर ऑनियन नहीं था। सेकेंडली जैसे हमने नूडल्स भी ऑर्डर करी थी, तो वहाँ भी 2-2 कढ़ाई लगी हुई थी। तो आप चाहें तो आप विद ऑनियन भी ले सकते हैं, विदाउट ऑनियन भी ले सकते हैं। तो हाँ जी, अब ये हम आ गए थे, तो यहाँ पंजाबी थाली का सेक्शन था और इनकी पंजाबी थाली बहुत अच्छी होती है। हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं जब भी आते हैं, और आज नहीं की क्योंकि हम लोग सेकंड डे विज़िट पे थे, मतलब हम ऑलरेडी एक दिन घूम के आ गए थे, खा के पी के आ गए थे। तो बस फिर अगले दिन दोबारा हम चले गए, तो इतना खाने का मन था नहीं। फिर इसके आगे ये देखिए, ये भी आई थिंक मेरे ख़्याल से चुरचुर नान होता है, तो उसका सेक्शन था। और इसके आगे फिर था व्रत वाली थाली, जो लोग पूरे नवरात्रि के फास्ट रखते हैं उनके लिए यहाँ पर फूड ऑप्शन है। और जानते हैं भैया से कि क्या-क्या अवेलेबल रहता है थाली में। थाली में 2 सब्जी है, आलू सब्जी है, ओके। पनीर की सब्जी है, हाँ। खीर है, तो 4 स्नैक्स है, 4 पुगाड़ी पूरी है। तो देखा आपने, भैया ने बताया कि क्या-क्या अवेलेबल है व्रत की थाली में, तो आप अगर व्रत भी रख रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, खाने-पीने के आपको ऑप्शन मिल जाएँगे। अब यहाँ पर एक सेक्शन और था काठी कबाब का, इसके बाद आगे यहाँ पे नूडल्स का सेक्शन था। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अलग-अलग कढ़ाई इन्होंने लगा रखी है। कोई प्याज वाली खाता है तो उसके लिए भी है, कोई नहीं खाता प्याज, नवरात्रि में मोस्टली लोग नहीं खाते हैं, तो उसके लिए भी अलग से है। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ पे पास्ता और थोड़ा कॉन्टिनेंटल फूड का भी था, जैसे कि सैंडविच एंड ऑल, पिज़्ज़ा। तो बस इसके बाद यहाँ पे मेरा फ़ेवरेट कढ़ाई वाला दूध, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और इसके बाद यहाँ पर जलेबी थी जो हमने खाई, मैंने आपको दिखाया वीडियो में। तो बस यही था ओवरऑल। और कुल्फ़ी का भी था, और कुल्फ़ी की आइसक्रीम की केटरिंग अलग है, कुरमल की केटरिंग है। और ओवरऑल खाना सारा ही टेस्टी है, जो मैंने टेस्ट किया। अरे पापा और बेटे को पता नहीं किस चीज़ का शौक है इतना। और ऐसे हमारे 10 रिंग्स ख़त्म हो गए, बट हमारा एक भी सही निशाना नहीं लगा। और ये हमेशा का ही है, इनका कभी भी नहीं लगता निशाना। तो लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद बेड रेस्ट से हटे हैं ये। अब करते हैं यहाँ पे आने की टाइमिंग की बात। तो आप यहाँ पर आराम से 7 बजे तक पहुँच सकते हैं। कोशिश करिए कि जल्दी ही आइएगा। साथ ही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको फ्रंट गेट पे उतरना है रेड फोर्ट के, और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तब भी आप रेड फोर्ट की पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ रामलीला देवी में। उतना ही मन इसकी ओर खिंचा जाता है। दिल को जितना समझाता हूँ उतना ही अधिकार से बाहर हो जाता है। बंध गया है मन जो मेरा प्रेम रूपी जाल से,
किस तरह छूटेगा ये भगवान इस जंजाल से। और अगर आपको रामलीला देखनी है तो रामलीला की टाइमिंग है 9 to 11। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं अभी रामलीला से, और आपने देखा होगा कि हम लोग ग्रीन रूम में चले गए थे। एक्चुअली हमारे को जान पहचान के भैया मिल गए थे, तो वो हमें ग्रीन रूम में ले गए। तो राम जी तो हमें नहीं मिले, क्योंकि राम जी की तो आरती हो रही थी स्टेज पे जब लोग हम निकले। तो सीता माता मिली हमें, तो हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, बहुत अच्छा लगा। और अभी निकल गए हम लोग, क्योंकि आज का समाप्त हो गया था। अभी देखते हैं, हो सकता है कल भी आए हम लोग। एक्चुअली क्या है, हमें ना रामलीला देखना बहुत अच्छा लगता है दोनों को, मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो हम लोग हर साल यहीं आते हैं, रेगुलर तो नहीं आ पाते, मतलब कोशिश करते हैं कि हर दूसरे दिन आ पाए, तो जैसे भी होता है आ जाते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर पे, और अगर आपको भी आना हो तो आप किस तरीके से आ सकते हैं ये मैं आपको भी घर पहुंच के बता दूंगी, नहीं तो मैं गाड़ी में बता दूंगी अभी आपको। ओके, तो अभी पहले मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कितना सामान है, बच्चों के पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बैग भी है, तो बहुत ज़्यादा। और गाड़ी थोड़ी सी आगे खड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है। ये देखो अभी भी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखो हस्बैंड और बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, बट ठीक है, वर्थ इट लगता है यहाँ पे आना मुझे, जिस तरीके से देखने का शौक है रामलीला। और ये रहा हमारा रेड फोर्ट, और ये रहे गार्ड भैया। मैं गाड़ी में बैठती हूँ और फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो बस बैठ गए थे हम लोग गाड़ी में, और गाड़ी निकल गई है। एक्चुअली जाशवी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, तो इसलिए मैंने मतलब कि थोड़ा मैंने कहा चलो पहले से सुला देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो हाँ, मैं वो बता रही थी आपको कि हम लोग यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से एंट्री मिलती है। तो देखो एंट्री बहुत आराम से आप नॉर्मल एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको, जो मैंने अभी आपको व्लॉग में दिखाया, आपको खाना खाना हो तो आप इधर की साइड थोड़ा सा अंदर की साइड आएंगे जब, तो एक अलग से ही इन्होंने सेपरेट वो बना रखा है, इंडोर में पूरा केटरिंग का है। बाहर भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। बट अगर आपको एक इस पर्टिकुलर केटरर का खाना है तो आप अंदर आ सकते हैं, उसमें इंडोर में होता है, वो बाहर से पता चल जाता है आपको। तो बस आप वहाँ पे अपना इंजॉय कर सकते हैं सब फूड, और आप झूले वगैरह भी झूल सकते हैं। झूले वगैरह का भी वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो दैट्स इट। आप लोग जब भी आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से चाहते हैं। और बाकी मैं तो कहूँगी अपने बच्चों को लेके जाओ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत वहाँ की ना एक्चुअली एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम कई सालों से, हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड आते जाते रहते हैं यहाँ पे जब भी रामलीला होती है। मतलब हमारे एटलीस्ट 2 या 3 चक्कर तो लगते ही हैं पूरे 10-11 दिन में। तो बस यही था आज का व्लॉग। और हमें करण दुआ मिले थे, मतलब मैं उस टाइम पे थी नहीं तो मैं भी ऑब्वियसली उनसे बात भी करती और उनको अपने व्लॉग में भी लेती रिक्वेस्ट करके। हालांकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो मेरे व्लॉग में शायद आते या नहीं आते, तो मैं उस टाइम पे लेकिन नहीं थी, और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके गए थे, तो उनको मिले और मैंने यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई। तो बस मिलके मेरे हस्बैंड को मैं तो नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। तो बस यही ब्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ, और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।